बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट बात ऐसी है कि जब जिसका काम होता है आप उसको आउट कर दें, सिंगल आउट कर दें और गैर मुतालिका लोगों के हाथ में आप इक़्तिदार हवाले कर दें, उनको आप इक़्तिदार के सिंहासन पर बिठा दें, तो उसके बाद फिर आपके पास यही कुछ बचता है। फिर ऐसा ही स्टाफ आपको देखने को मिलता है कि जिनके अपने सूबे में, मैं कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में करने के इतने काम हैं और हमारे वज़ीर आला वो सारे काम छोड़ छाड़ कर वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं, बल्कि सियासत भी वो सियासत जो सियासत की तीसरी, चौथी, पाँचवीं, सातवीं, बल्कि कई गुना, कई दर्जे नीचे पस्त किस्म की सियासत, स्टंट मारना, मीडिया पे शोबाजी करना और ड्रामे रचाना, मिड नाइट क्लाउन शो का वो सर्कस बना के लोगों को दिखाना और अपने मखसूस किस्म के एक तबके को इंगेज रखना। दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। हालांकि मैं आपको बताऊं कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में ये आप सब बड़े कोहना मश्क सहाफ़ी हैं और आप ज़िम्मेदार लोग हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त टोटल आपके पास सरकारी अस्पतालों में 50 ICU के बेड्स नहीं हैं। आप एक हस्पताल चले जाएं, मैं होकर आया हूँ, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, 300, 350, 400 मरीज़ आपको वहाँ पर मिलेंगे जो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि अंदर जो 10-12 बेड्स हैं उसमें से कोई या मर जाए या वो फारिग हो जाए ताकि मेरे मरीज़ को वहाँ पे जगह मिल सके। ये हमारे हेल्थ का निज़ाम है। आपकी 34 यूनिवर्सिटियाँ हैं, उसमें से आधी यूनिवर्सिटियों में से ज़्यादा इस वक्त वाइस चांसलर नहीं है। आपकी 24 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जिसको आप कह सकते हैं कि ये दिवालिया हो चुकी है। उनके पास अपने स्टाफ को देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं, वो अपने मामलात इंतज़ामी तौर पर नहीं चला सकते। ये आपका तालीमी निज़ाम है। पुलिस के जो हाल हैं वो आपको पता है। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला की छतरी तले और जो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर और मशीर हैं, जो 2013 के इलेक्शन में जिनके पास असम्बली पहुँचने के लिए गाड़ी का किराया नहीं था, आज वो अरबपति बन गए हैं। वो आज वाली स्वात का महल ख़रीद कर बैठे हुए हैं। कौन दो लोग हैं ऐसे वज़ीर जिनके पास वो चंद हज़ार रुपयों के अलावा कुछ नहीं था? आज पेशावर का सरीना होटल और पर्ल कंटिनेंटल उन्होंने ख़रीद लिया है। ये वो लोग हैं जो इंसाफ के लिए आए थे, जो कहते थे कि हम करप्शन से पाक मुआशरा लोगों को देंगे। आपके करने के काम जो है वो आप करते नहीं हैं। सोशल नॉर्म्स आपने बर्बाद कर दिए। पाकिस्तान की सियासत में गाली और थप्पड़ ये इंट्रोड्यूस करा दिया है, और गोली भी, गाली, गोली और थप्पड़ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोहफे हैं जो उन्होंने इस कौम को दिए हैं। बाकी उन्होंने क्या दिया? मेरे साथ परसों चौथ अपने वज़ीर ख़जाना साहब जो हमारे सूबे के बने हैं, वो कराची से उनका ताल्लुक़ है, मुज़म्मिल असलम साहब, कहते हैं जी हमने 33 यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं। मैंने कहा इस 33 बदकिस्मत यूनिवर्सिटियों में से आप मुझे 6 का नाम बता दें। आप सब हैरान रह जाएंगे। वो फरमाते हैं कि मर्दान की यूनिवर्सिटी हमने बनाई है, सवाबी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई है। मैंने कहा बस करो मेरे। मर्दान यूनिवर्सिटी ये हैदर खान होती ने बनाई थी, जिसका नाम अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी है, वो PTI अपने खाते में डाल रही है। ये लोग सवाबी यूनिवर्सिटी, जिससे इनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, कहते ये हमारी बनाई हुई यूनिवर्सिटी है। तो मैं समझता हूँ कि झूठ पे झूठ, और इतना झूठ कि जिसको ना ज़मीन ना आसमान, कोई तराजू उसको न तोल सकता है, न बर्दाश्त कर सकता है, ऐसे लोग हम पर हुकूमत कर रहे हैं। आप गए हैं लाहौर में, हमें समझ नहीं आती आपका करने का वहाँ पर काम क्या है। अडियाला जेल में बैठ कर उसके सामने एहतजाज का आपका मकसद क्या है? खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी की आग में झुलस रहा है। आपकी असम्बली हाई कोहिस्तान और हाई कोहिस्तान की चीखें लगा रही है। करप्शन के स्कैंडल, एक एक स्कैंडल 200 अरब रुपए का। स्कूलों का फर्नीचर ये बेच देते हैं, बिल पास हो जाते हैं, इनकी जेबों में पैसे चले जाते हैं, नौकरियां बिकती। एक एक वजीर, अली अमीन की काबीना में एक एक वजीर ऐसा था कि जो 35 और 40 करोड़ रुपए देकर काबीना का मेंबर बन के बैठा हुआ था। और इस वक्त जो आज की मौजूदा हुकूमत है सुहेल आफरीदी की, इसमें मुनशियात के स्मगलर बैठे हुए हैं, जिनके रिश्तेदारों के, जिनके भाइयों की गाड़ियां पेशावर के मुख्तलिफ थानों में खड़ी हैं। नामी गिरामी मुनशियात के सौदागर और स्मगलर वो इनकी कैबिनेट के मेंबर्स बने बैठे हुए हैं। तो सियासत जब ऐसे लोगों के हाथ चढ़ती है, इक़्तिदार का सिंहासन जब ऐसे लोगों के हाथ चढ़ता है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता,
تو صوبے کے یہی حالات ہوں گے جو خیبر پختونخوا کے ہیں. میں سمجھتا ہوں باتیں بہت زیادہ ہیں. میں اگر چارج شیٹ کروں تو میرے پاس اگلے 4 گھنٹے کے لیے چارج شیٹ کا مواد موجود ہے. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی. یہ گند پورے پاکستان پر مسلط ہوا تھا اور پورے پاکستان سے صاف ہو چکا ہے, صرف خیبر پختونخوا رہتا ہے. اب یہاں سے ہم نے مل کے اس کو صاف کرنا ہے, اور یہ ہماری اور آپ کی متفقہ اور مشترکہ ذمہ داری ہے اور قومی ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں کوئی جماعت بھی آئے لیکن پولیٹیکل پارٹی ہو, ANP ہو, پیپلز پارٹی ہو, JUI ہو, مسلم لیگ ہو, جماعت اسلامی ہو, کوئی بھی ہو. PTI کیا سیاسی جماعت ہے؟ کیا ان کا طرز تکلم, ان کا طرز تخاطب, ان کے طرز گفتگو, جس طریقے سے کلام کرتے ہیں وہ سیاسی ہے؟ کبھی بھی نہیں. ہم یہاں پر جتنے پولیٹیکل لیڈر ہم نے دیکھے ہیں, خان عبد الولی خان کو دیکھا, بیگم نسیم ولی خان کو دیکھا, آفتاب شیرپاؤ کو دیکھا, اجمل خٹک کو دیکھا, جنرل بابر کو دیکھا, قاضی حسین احمد کو دیکھا, مولانا فضل الرحمان کو دیکھا. سوشل نارمز ہمارے قائم رہتے ہیں, ہمارا رابطہ رہتا ہے, ادب آداب کا جہاں ملتے ہیں نظر آتے ہیں ہم دوڑ کے سلام کے لیے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے ہماری تہذیب سے, ہمارے تمدن سے, معاشرے سے یہ سارے سوشل نارمز ختم کر دیا. آئی تھنک عمران خان جو ہے وہ اس سیاست کا تھوڑی دیر کے لیے اس کا ایک کردار تھا, وہ ختم ہو چکا ہے. مزید دیر از نو اسپیس فار فاشسٹ پیپل اینڈ فاشسٹ پارٹی. اینڈ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی اسپیس ملے یا وہ مینٹین رکھ سکے, ایک بات طے ہے کہ آپ کو دوبارہ کوئی ایسا الیکشن کمشنر نہیں ملے گا جو آپ کی مرضی کے الیکشن کے نتائج دے دے. آپ کو کوئی قمر جاوید باجوہ اور کوئی فیض حمید نہیں ملے گا جو آپ کے لیے سہولت کاری کرے اور آپ کو اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھا دے. آپ کو عدالتوں میں اب کوئی ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال نہیں ملے گا. گون آر دا ڈیز. میرے خیال میں آپ بھی لاہور گئے ہیں, میں بھی گیا ہوں. اتنا اس سے زیادہ لوگ, یہ جس کو کہتے ہیں پورے لاہور امڑ آیا ہے, جو میرے خیال میں 200-250 لوگ بھی مشکل پورے ہوتے ہیں. 100 گاڑیاں تو ان کے ساتھ اپنی گئی ہیں. 100 گاڑیوں میں اگر 4 بندے 5 بھی بٹھا تو 500 لوگ تو وہ بن جاتے ہیں. آپ جب بھی کبھی لکشمی چوک جائیں تو آپ بندو خان کے پائے کھائیں, اس سے زیادہ رش وہاں ہوتا ہے. آپ جیلے کے پاس ناشتہ کرنے جائیں تو اس سے زیادہ لوگ آپ کو وہاں ملیں گے. دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب, آپ نے کم از کم لبرٹی چوک تو دیکھ لیا ہوگا, آپ نے مال روڈ بھی دیکھ لیا ہوگا, آپ نے پشاور کے اپنے سڑک بھی دیکھی ہے, اور آپ نے خیبر پختونخوا کے بازار بھی دیکھے ہیں. قصہ خانی بھی آپ گئے ہوں گے. کوئی بازار ہی بنا دو اس طرح, کوئی رونق ہی بحال کر دو. گزشتہ 13 سال سے یہ کام کے, نکاج کے, دشمن اناج کے یہ نمونے ہمارے صوبے پر حکمران بنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کوئی کرنے کا کام ان کے پاس نہیں ہے ماں سوائے جھوٹ بولنے کے, دشنام ترازی کے. سیکھ کر آنا ہے تو وہاں کی ترقی دیکھیں, وہاں کے کمال دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ. ہم نے یہ دیکھا, کوئی پنجاب کو اگر کمپیریزن کرتا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ, تو پنجاب میں وہ لوگوں کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں, گاڑی دیتے ہیں, روزگار دیتے ہیں, اسکالرشپ دیتے ہیں, ترقی دیتے ہیں, کاروبار دیتے ہیں, معاشرہ دیتے ہیں, تہذیب دیتے ہیں. ہم کیا دیتے ہیں؟ آپ کوئی بھی سوشل میڈیا کا کلپ PTI کا اٹھا لیں, اس میں آپ کو بڑا اچھا ڈانس ملے گا. یہ ناگن ڈانس کے بڑے مشہور لوگ ہیں, یہ ناگن ڈانس کرنے کے بڑے تکڑے ہیں, یہی ان کی ایکسپرٹیز ہے. سو ہمیں اپنا ایک معاشرہ ایسا چاہیے, ہمارا بھی حق ہے, پختونوں کا بھی حق ہے کہ پختون بھی ترقی کریں, یہ بھی تعلیم حاصل کریں. یہ بند ہوتی ہوئی یونیورسٹیاں, اس کو ہم نے بند نہیں ہونے دینا. یہ 4 سدہ میں آج کھڑا ہوں, مجھے بتائیے 13 سال سے آپ کے اس ضلع میں کتنے کالج نئے بنے ہیں؟ کوئی ایک ہسپتال کا مجھے نام بتا دیں. ہسپتال نہیں بنتا, کالج نہیں بنتی, یونیورسٹی نہیں بنتی, سڑک نہیں بن رہی, روزگار نہیں ہے, کارخانہ نہیں بن رہا. یہاں پر کیا ہے؟ آئس کا کاروبار, منشیات کا کاروبار, تیرا وادی کا کاروبار, کیا ہے وہاں پر؟ حشیش کا کاروبار. دس از واٹ, یہ ہمارا مستقبل ہے, یہ پختون نوجوانوں کا مستقبل ہے. آئی ایم سوری, میں ایم ناٹ ایگری ود اٹ. میں اگر اس صوبے میں اکیلا بھی رہتا ہوں میں رہ جاؤں گا, بٹ میں کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی فیشزم کے, ان کی گندی پالیسی کے خلاف میں اس کے آگے سرنڈر نہیں کروں. دیکھیں, ہم نے تو پشاور میں جلسے کیے ہیں. 4 فروری کو آپ نے اس جلسے کو وٹنس کیا تھا, جس میں مریم نواز نے اور نواز شریف نے خطاب کیا تھا.
इलेक्शन 2018 से पहले वो इस सूबे का सबसे बड़ा और तारीखी इज्तिमा था। आप अपने सूबे में इतना जलसा ही कर लें, आपकी मेहरबानी होगी, हम देख लेंगे, लेकिन जलसे के बाद क्या होगा? सुहेल अफरीदी साहब, हमारा काम जलसे करना सिर्फ नहीं है। जब आप हुकूमत में होते हैं आपको डिलीवर करना होता है। आपने लोगों से वोट लिया था, जलसे तो आपने मीनार पाकिस्तान पे किए थे, और मीनार पाकिस्तान का वो जलसा जो इमरान खान का था 2011-12 का, आज तक हम उसको भुगत रहे हैं। उसके बाद आपने क्या कहा था? 100 दिन का प्रोग्राम दिया था कि 50 लाख घर बनाएंगे। मुझे खैबर पख्तूनख्वा में आप 50 घर बता दें जो आपने किसी को दिए हो। मदीने की रियासत, 1 करोड़ नौकरियां, कैन एनीबडी टेल मी कि किसी को वो मिली है? वो नया पख्तूनख्वा अगर आपको नजर आता है, एक झलक मुझे भी दिखा दे। नहीं है। यहाँ पर क्या है, वो लोग जो गंदे और बुरे किस्म के लोग थे वो इस मुल्क पे, इस सूबे पर इसके हाकिम बने बैठे हैं। जराइम पेशा अफराद इस सूबे के हाकिम बने बैठे हैं। तो जलसा तो मरियम नवाज का हम करा भी लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हो? बात काम की है। आपका लीडर काम नहीं कर सका, 4.25 साल उसने हुकूमत की, 13 साल में यहाँ आपने परफॉर्म नहीं किया। जलसे का मुकाबला बाद में कर लेंगे, पहले कुछ करके देंगे। मरियम नवाज हो या नवाज शरीफ हो, वजीर आजम हो या मेरे जैसा उनका एक कारकुन, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ये देखें कि सुहेल अफरीदी कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। उसकी बेइज्जती उन्होंने खुद वो कराते हैं। मुझे ये बताइए, सूबाई असम्बली में आपकी एक लिस्ट आपने दी हुई थी कि ये लोग हमारे अंदर जाएंगे, तो आपके साथ बॉडीगार्ड किस तरह अंदर गए? क्या आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं अपने बॉडीगार्ड्स को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अंदर ले जाऊं? कभी भी नहीं। आपने तो यहाँ पर बड़ी जगहों पे हमारे दाखिले बंद कर रखे हैं। उन्होंने आपको सिक्योरिटी दी, आपने जो जगह बताई आप वहाँ पर जाते नहीं हैं। अगर एक जगह, मैं आप सब दोस्तों को गवाह बना के ये सवाल करना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में ये जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं, पंजाब में अगर इन पे कहीं एक हमला किसी ने कर दिया होता, एक कंकर अगर किसी ने मार दिया होता, तो बात क्या बनती कि पंजाब हुकूमत ने इन पे हमला कर दिया है। आपकी सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है, ये बदकिस्मती है। और सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने आपको अपने हिसार और तहफ़्फ़ुज़ में रखा। अगर आप गंदे एजेंडे के साथ ना जाते, आप शोबाजियाँ ना करते, आप वहाँ पर स्टंट नहीं मारते, तो शायद इस तरह का कोई वाक़या नहीं होता। इसका मैं गवाह हूँ। उस मीटिंग में मैं भी किसी हिस्से पर शामिल था जिसमें ये प्लान किया गया था कि मोटरवे से इनको लाहौर तक कैसे पहुंचाना है, फिर लाहौर से इनको असम्बली तक कैसे लेकर जाना है, इनकी सिक्योरिटी किस तरह फुल प्रूफ बनानी है, इनको इनके खाने का भी बंदोबस्त किया गया था। लेकिन आपको पता है जो हमारे छोकरे वज़ीर यहाँ से गए थे, उनको तो जब तक वो स्टंट नहीं मारेंगे तो उनको तो न खाना हज़म होता है, न उनकी सुबह से शाम होती है और न उनकी शाम बनती है। मैं ये बात बताऊं कि अब आप सब दोस्त इस बात के गवाह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा का पेस्को जो इदारा है जो बिजली फराहम करता है, आपने देखा कि आपकी PIA कितने में बिकी? 135 अरब। ये पूरा इदारा है बिक गया। 124 अरब रुपया पेस्को का हर साल हम खसारा भरते हैं। बिजली का बिल कोई देता नहीं है। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से हम ये कह के थक गए हैं कि आप पुलिस के ज़रिए वो लोग जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनसे पैसे निकालने में हमारी मदद करें, वो नहीं करते, वो पुलिस की सपोर्ट नहीं देते। गैस की लोड शेडिंग के बारे में तो प्राइम मिनिस्टर ने, मेरे ख्याल में इट्स वेरी गुड एंड वेरी नाइस टू हियर कि गैस की अब जो तसलसल है उसका प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वो बिला तातुल जो है वो जारी रहेगी, विच इज़ खुशाइन। और मुझे नहीं पता उस पर अमल दरामद यहाँ पर शुरू हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमारे कुछ एरियाज़ में वो शुरू हो चुका है। उसका हम चेक कर लेंगे। पेशावर में हुआ, वहाँ पे शुरू हुआ, चारसदा में भी काफ़ी जगहों पर शुरू हो चुका है। तो जहाँ पर लोकल, जहाँ पर कोई मसला हो तो वो आप उसका बताइए, मैं मुतालिका GM को मैं कह दूंगा, वो इंशाल्लाह दूर कर दे। हुकूमत ने, ये इमरान खान की हुकूमत का ही एक तोहफ़ा था कि सिर्फ कुकिंग आवर्स में आपको खाने पकाने के लिए गैस मिलती थी, वो हमने ख़त्म कर दिया। अब आपको तसलसल के साथ सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक गैस मिलेगी। बिजली के लिए अब आप ही मुझे बता रहे, सजेस्ट करें कि वो दुकान जिसमें 100 रुपये से सौदा बाहर 100 रुपये का जाता है,
اس میں 10 روپے واپس نہیں آتے، اس دکان کو کیسے چلائے؟ میں مانتا ہوں کہ وابڈے کے اپنے اہلکار جو ہیں وہ اس چوری چکاری میں اور اس کرپشن میں خود بھی ملوث ہیں، بٹ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. لیکن میں یہ جان نہیں چھوڑاؤں گا، اٹ ڈیفینیٹلی ول بی ٹیکن ود دا آنریبل منسٹر فار پاور اویس لغاری صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میں یہ چیز اٹھاؤں گا.